गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे अपनी जो कंप्यूटर हार्डवेयर की यूनिट 4 के बारे में। उसमें आता है हमारे पास सीडी रोम डीवीडी, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सीडी के बारे में। सीडी रोम्स मींस कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये जो उसका मेन पर्पस था, सबसे जो पहले जो इसको डेवलप किया था, इट्स फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, जैसे कि म्यूजिक सुनने के लिए या फिर कोई वीडियो कैसेट्स देखने के लिए जो है यूज किया जाता था। ये ज्यादातर मतलब सॉन्ग्स के लिए यूज की जाती थी पहले ये। पर उसके बाद आजकल ये काफी सारा इंफॉर्मेशन को जो है स्टोर करने के लिए भी काम आती है। इसका मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। आपने देखा होगा ये एक ऑप्टिकल डिस्क होती है, एक डिस्क की तरह होती है। ठीक है, और ये कंटेन क्या, इसके अंदर क्या होता है, ऑडियो और सॉफ्टवेयर डाटा हुज मेमोरीज रीड ओनली। इसके अंदर होते हैं हमारे पास जो डाटा होता है उसको हम सिर्फ रीड कर सकते हैं। ठीक है, इसकी जो ये ऑप्टिकल ड्राइव है, इसकी स्पीड जो है काफी फास्ट, मतलब ठीक है, 1x टू 72x, वेयर x 1x स्टैंड्स फॉर 150 किलोबाइट पर सेकेंड। ठीक है, ये जो है ये कैपेबल होती है, ये हमारे सॉन्ग्स को प्ले कर सकती है, हम इसे डाटा को रीड कर सकते हैं। ठीक है, ये सबसे फर्स्ट डेवलप हुई थी 1960 में। इसको डेवलप किया था जेम्स टी रोजेल ने। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, प्ले जो है दैट स्टोर्ड एंड प्ले ऑडियो एंड वीडियो डाटा यूजिंग लाइट। लाइट के यूज से हम इसमें हमारा डाटा क्या है, स्टोर कर सकते हैं। और उस डॉट्स को रीड करते हैं बाय लेजर, एक लेजर लाइट के जरिए हम अपनी जो सीडी को रीड करते हैं। ठीक है, अगर हमें कोई सॉन्ग सुनना हो तो हमें उस पे एक लेजर मतलब जो है उसको ड्राइव में डाल देंगे, तो उसके अंदर का मैकेनिज्म हम अब पढ़ेंगे। ठीक है, कन्वर्टेड टू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड देन टू ऑडियो एंड विजुअल। उसके बाद क्या आता है, इसमें जो डॉट्स होते हैं वो रीड, इसके अंदर सीडी के अंदर जो है बहुत स्मॉल स्मॉल डॉट्स होते हैं। ठीक है, उसको रीड करते हैं हम एक लेजर के थ्रू, और उससे हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को देन कन्वर्ट करते हैं हम अपने ऑडियो और विजुअल डिस्प्ले। ठीक है, जो हमें सुनना या देखना होता है उसमें हम कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो है डिस्क बनी थी 1980 में। तो इन्होंने क्या किया था कि मतलब इन लेट 1982 फिलिप्स एंड सोनी डेवलप द टेक्नोलॉजी। शुरुआत इसकी बनने 1960 में हो चुकी थी, बट 1980 में कंप्लीट फर्स्ट डिस्क जो है हमारे पास, फर्स्ट डिस्क प्लेयर जो है आ चुका था। ठीक है, लेजर क्या है, जो एक हाईली फोकस कंट्रोल बीम ऑफ लाइट होती है। ठीक है, ये यूज करते हैं हम राइट, इसके ऊपर जो हमें इंफॉर्मेशन राइट करनी होती है या रीड करनी होती है उसके लिए। जस्ट यहाँ पे देखो। ठीक है, पहले लॉजिक 1 जहाँ पे जो है अगर हमें राइट करना हो, हमें इंफॉर्मेशन स्टोर करनी होती है, तो एक सीडी के ऊपर, जो सीडी गोल होती है जैसे, इसके ऊपर अगर हमें कुछ स्टोर करना है तो उसके ऊपर जब जहां जहां बीम जाएगी वो इसको बर्न कर देती है। ठीक है, बहुत स्मॉल स्मॉल डॉट इसके अंदर गोल गोल हो जाते हैं। उसके बाद अगर हमें रीड करना होता है तो वही लेजर इसके ऊपर विद लो इंटेंसिटी। ठीक है, लॉजिक 0 वेयर लेजर बीम लीव्स, मतलब जहाँ पे लॉजिक 1 होएगा वहां पे तो क्या होएगी, जो हमारी बीम होएगी वो बर्न कर देगी, और जहाँ पे 0 होएगी वहां से वो उसको एज इट इज छोड़ देगी। तो इसमें जो है डॉट बन जाएंगे, तो हमारा जो है डाटा इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। ऑन ऑफ लेजर बीम इज कंट्रोल्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक्स दैट ट्रांसलेट कंप्यूटर डाटा टू बर्न टू फॉर्म होल्स एंड पिट्स। ठीक है, ये लेजर बीम कब ऑन होगी कब ऑफ होगी वो कौन कंट्रोल करता है, उसको हमारे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल कंट्रोल करता है, जो हमारा कंप्यूटर उसको देता है। ठीक है, और जो हमारा डाटा है वो स्टोर किसके फॉर्म में होता है, जो बर्न्स या होल्स जो इसमें बन जाते हैं, होल्स या पिट्स, उस फॉर्म में हमारा डाटा जो है स्टोर हो जाता है। When CD is in use, laser device in the drive generate light of low intensity। अगर हम इसको यूज करना है, सीडी को यूज करना है, हमारे डाटा को रीड करना है, तो हम क्या करेंगे, लो इंटेंसिटी की लाइट को इसके ऊपर दोबारा से फॉल करेंगे। ठीक है, और जहां से मतलब इसका मैकेनिज्म हम शायद आगे पढ़ेंगे इसमें, ये रहा रीड राइट का इसका डिफरेंट मैकेनिज्म, इसको डीपली पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना। इसके अब हम पढ़ेंगे इसके मेरिट्स, मतलब इसकी जो खूबियां हैं, सीडी की खूबियां क्या है। एक तो इसकी स्टोरेज काफी अच्छी है, उस टाइम पे 700 MB भी, मतलब 300 सॉन्ग्स, अप्रोक्सीमेटली 300 गानों को स्टोर करने के लिए काम आती थी।
पहले के टाइम पे 700 MB मतलब फर्स्ट डेवलपमेंट काफी मुश्किल होती है, जैसे कि हमें पता ही है। पर आजकल तो हम देखते हैं जीबी में हमारी जो कोई भी इंफॉर्मेशन है जीबी, मेगाबाइट्स, टेराबाइट्स में स्टोर होती है। ठीक है, इसमें अप्रोक्सीमेटली 300 गाने या फिर 3 लाख टाइप पेजेस को हम स्टोर कर सकते थे। इसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी थी, मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हमारे जो किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर रखते थे। हाईली रिलेबल, अनअफेक्टेड बाय मॉइस्चर, ठीक है, मतलब इन्वायरमेंट का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता इस पे। ठीक है, और डस्ट का इसका भी कोई ज़्यादा हमारे डाटा पे डैमेज नहीं होता। When data is read, small scratches and dust particle don't hinder, और थोड़ी बहुत ही मतलब अगर इसके ऊपर कोई डस्ट भी होएगा तो हमारे डाटा को रीड या राइट करने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, और ये इसको और इनएक्सपेंसिव है, सस्ती है, स्मॉल साइज होता है, पोर्टेबल है, एक जगह से दूसरी जगह हम इसको लेके जा सकते हैं बैग में, लाइट वेट है, प्रोडक्शन कॉस्ट लो है इनकी, और मतलब फास्ट स्पीड है इनकी। ठीक है, डाटा फास्ट टू एक्सेस द डाटा एज कम्पेयर टू मैग्नेटिक टेप्स। मैग्नेटिक टेप्स में अगर हमें कोई सॉन्ग सुनना होता है तो उसमें टाइम लगता है, बट इसमें इतना टाइम नहीं लगता। अब इसके भी कुछ डीमेरिट्स हैं। सबसे पहला तो यही है कि मतलब ये वेरी फ्रैगिल है, सो इजी टू स्नैच और स्क्रैचेस से हमें इसको बचाना पड़ता है, हमें नहीं चाहते इसके ऊपर कोई स्क्रैच पड़े। ठीक है, और इसको चलाने, रीड या राइट करने के लिए हमें एक ड्राइव की ज़रूरत होती है, स्पेशल ड्राइव की, और इसको हमें स्टोर करना होता है किसी प्लास्टिक केस। ठीक है, नीड टू कैप्ट इन प्लास्टिक केस ताकि इस पे स्क्रैचेस ना पड़े। ठीक है, डैमेज द डाटा बीइंग स्टोर्ड। CD रीड राइट वर्जन वाज लिमिटेड नंबर ऑफ रीड राइट साइकिल्स। इसके ऊपर लिमिटेड डाटा स्टोर होता है, इसको हम एक्सट्रीम हीट से बचाना होता है हमें। ठीक है, एक्सट्रीम हीट से बचाना होता है। उसके बाद फिर कॉस्ट इसकी काफ़ी हाई होती है, मतलब कॉस्ट उसकी हाई पड़ती है अगर हम बाइट्स, सीडी पर बाइट इज मोर देन डीवीडी या हार्ड डिस्क ड्राइव से। आगे जैसे डीवीडी की इन्वेंशन हुई, हार्ड डिस्क ड्राइव, और इनसे जो है कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। हार्ड डिस्क ड्राइव से इसकी स्पीड भी काफ़ी कम होती है एज कम्पेयर टू दिस। स्मॉल स्टोरेज है सीडी या हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क के, और एक्सट्रीम हीट से हमें इसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है। कॉस्ट इसकी थोड़ी ज़्यादा पड़ जाती है पर बाइट के केस में। पोर्टेबल है, बट मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, बट कई लोगों को होता है ना कि पॉकेट में डाल के नहीं लेके जा सकते, हम इसको पॉकेट में डालने के लिए थोड़ी लार्ज हो जाती है। तो अब हम पढ़ेंगे इसका रीड राइट मैकेनिज्म, किस पे हमारा डाटा जो है कैसे राइट करते हैं या रीड करते हैं वो पढ़ेंगे। A clear graphical grade polycarbonate rigid plastic disc with 12 सेंटीमीटर ऑफ डायमीटर। सबसे पहले इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे जो इसमें काफी कुछ लेयर्स होते हैं एक सीडी के अंदर। सबसे पहली जो लेयर होती है वो होती है पॉलीकार्बोनेट डिस्क। ठीक है, दूसरी होती है रिफ्लेक्टिव लेयर, थर्ड इज फॉर प्रिजर्व कोऑर्डिनेट्स, लिख लिख कर की ये लेयर होती है, और उसके बाद होता है हमारे पास जो किसी भी कंपनी का लोगो या स्टिकर जिस कंपनी ने उसको बनाया है उसके लिए एक अलग से लगी होती है। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहली होती है एक पॉलीकार्बोनेट रिजिड प्लास्टिक डिस्क, उसके बिल्कुल ऊपर होती है एल्यूमिनियम की रिफ्लेक्टिव लेयर। रिफ्लेक्टिव जब हमारी बीम जब उसके ऊपर जाएगी ताकि हमारी जो बीम जो है रिफ्लेक्ट होके वापिस आ जाए। ठीक है, उसके बाद उसके बिल्कुल ऊपर होता है लैकर लेयर टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एनवायरमेंट डैमेज। लैकर लेयर हमारे इन्वायरमेंट डैमेज से बचाने के लिए काम आती है, और जो सबसे फर्स्ट लेयर थी वो वही होती है बर्न, जब हमारी लेजर उसके ऊपर डलती है। ठीक है, डिस्क लेबल इज प्रिंटेड ऑन लैकर साइड, इस साइड पे ही, इसी साइड पे हमारा जो डिस्क का लेबल होता है वो प्रिंट होता है। डाटा इज रिटन बाय बर्निंग विद 10 milliwatt फोकस्ड लेजर बीम, देयर बी फॉर्मिंग परमानेंट पिट्स। मतलब इसके ऊपर एक बीम इसके ऊपर जो है एक बीम डाली जाती है यहाँ पे। सॉरी फॉर दैट नॉइस। इसमें देखो जो ये नीचे वाली डिस्क होती है, इस पे जब हम एक बीम डालते हैं तो ये बर्न होती है, जहां जहां से हमें डाटा जो है बर्न करना होता है या स्टोर करना होता है वहां वहां पे। तो
उसके बाद जब हमें तो हमारा डाटा जो है स्टोर हो जाता है, लेकिन जब हमें इसे रीड करना होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक लाइट जाती है इस डिस्क के ऊपर, और इस वो उसकी इंटेंसिटी काफी लो होती है कि वो इसको बर्न नहीं करती, वो सिर्फ रिफ्लेक्शन बैक, अगर जहां से मान लो ये बीम जो है बर्न हो रही होगी, वहां से रिफ्लेक्ट होके हमारी लाइट नहीं आएगी, पर जहां से बर्न नहीं होगी ये शाइनिंग सरफेस, वहां से हमारी लाइट को क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। तो उससे हमारे पास वहां वहां से सिग्नल जनरेट होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर इसको मैं दिखाऊं थोड़ा एनलार्ज करके, यहाँ पे ये जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप, जैसे ये बर्न हो रखी है ये चीज, ठीक है, और ये बर्न नहीं हुई, तो यहाँ पे अगर जो लाइट जाएगी रिफ्लेक्ट होके वापस इस साइड आएगी, और जो पिट्स होंगी यहाँ पे, जहाँ पे जैसे रिफ्लेक्शन एरिया है यहाँ पे ये वाला, ठीक है, लाइट गई तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आएगी, और जहाँ पे मतलब क्या है, इसमें क्या हो रहा है, एक मिनट, डिस्क यहाँ से बताती हूँ। जैसे यहाँ पे हमने एक लाइट डाली, वहां पे बर्न हो गया, ये तो हमारा डाटा स्टोर हो गया। अगर हमें रीड करना होगा तो हम लो इंटेंसिटी की बीम को डालेंगे इस पे, जहां जहां से बर्न हो होगा वहां से हमारे पास रिफ्लेक्टेड लाइट वापस नहीं आएगी, और जहां से बर्न नहीं होगा वहां से हमारे पास रिफ्लेक्टेड लाइट वापस आएगी। ठीक है, तो उसके बाद हम करेंगे, आज के लिए शायद इतना ही। उसके बाद हम उस जो डाटा को रीड करेंगे उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम उसको अपने ऑडियो या वीडियो में कन्वर्ट कर लेंगे। इट इज रिटन बाय फोकस लाइट बीम, इसके ऊपर ट्रैक्स बनते जाएंगे जैसे जैसे डाटा स्टोर होता जाएगा। ठीक है, इसके अंदर होते हैं 16,000 ट्रैक्स पर इंच। ठीक है, डाटा राइटिंग स्टार्ट इनसाइड द डिस्क, इसके अंदर हम डाटा राइट करते हैं, और द शॉर्टेस्ट ट्रैक is written one sector at a time while each sector storing 2 KB of data। इसके अंदर कुछ कुछ सेक्टर्स बने होते हैं, जैसे पूरी सीडी होती है ना, ये सपोज ये पूरी सीडी है, इसके अंदर क्या होएगा, कुछ कुछ सेक्टर बने होते हैं लाइक दिस, ऐसे। और जो है ट्रैक्स होते हैं, ट्रैक्स मींस नंबर ऑफ साइकिल्स, इसके अंदर कितने जो है, सबसे बड़ा ट्रैक जो होएगा सबसे आउटर मोस्ट साइड होएगा, जैसे जैसे इसका डायमीटर बढ़ता जाएगा वैसे ही हमारा ट्रैक बढ़ता जाएगा। अभी मैंने इसके कुछ हिस्से कर दिए लाइक सेक्टर्स। ठीक है, ये सेक्टर्स हैं, इनमें एक सेक्टर जो है कितना स्टोरेज कर सकता है, 2 KB ऑफ डाटा को स्टोर कर सकता है। ठीक है, लेजर बीम इज अलाउड टू पास थ्रू पॉलीकार्बोनेट मटेरियल एंड रिफ्लेक्टेड बैक। उसके बाद सेंस बाय ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक सेंसर, कि कहाँ से लाइट आई, कहाँ से आई और कहाँ से नहीं आई। ठीक है, लैंड स्मूथ रिफ्लेक्ट मोर, CD ड्राइव interprets the modulating signal and decoded its original digital form। जहाँ से लाइट आएगी उसको फिर हम सिग्नल में कन्वर्ट कर लेंगे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। उसके बाद उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को डिकोड कर देंगे या फिर कन्वर्ट कर देंगे डिजिटल फॉर्म में, और डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, उसके बाद वो इजी हो जाएगा डाटा को रीड करना। उससे हमारी जो ऑडियो जो है, गाने सुनने एक्सेट्रा, डाटा को रीड करना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे DVD के बारे में। Thanks for watching.